नमस्कार, जय माता की। मैं हूं आपका एस्ट्रो अंकल आचार्य कौशल। एक नया विषय लेकर आ गया हूं जिंदगी बनाने आपकी। पढ़ाई लिखाई नौकरी व्यापार सब अच्छा करने। और नवरात्रों के पवित्र दिन चल रहे हैं। माता की पूजा लगातार हो रही है, लेकिन सूर्य प्रधान दिन हो, लाल रुमाल लेकर के जाना और दिन भर काम आपके बनते रहेंगे। लेकिन फिर मैं आपको एक बहुत बड़ी बधाई देना चाहता हूं। चैती छठ की बहुत बहुत बधाई। संतान की मनोकामना पूरी होगी, संतान का कल्याण होगा, आपका मान सम्मान बढ़ेगा। रविवार को षष्ठी तिथि है और सीता जी ने राम जी के लिए छठ किया था, कल्याण हुआ था राम जी का। और क्योंकि राम जी सूर्यवंशी राजा थे ना, सूर्य की पूजा की गई थी। तो ये जो है डूबते सूर्य को संझिया अर्घ दिया जाएगा, है ना। षष्ठी तिथि को क्या करते हैं, डूबते हुए सूर्य को संझिया अर्घ दिया जाता है। फल मिठाई ठेकुआ दूध जल सूर्य को अर्पित करेंगे तो सूर्य हमारा सब कुछ अच्छा करेंगे। फिर अगले दिन सोमवार को सुबह उगते हुए सूर्य को भोरिया अर्घ दिया जाएगा और इस तरह से छठ का पर्व जो है संपन्न होगा। अगर आप छठ नहीं भी मना रहे हो कोई बात नहीं, लेकिन चैत्र मास में सूर्य पूजा करना बहुत अच्छा होता है, तो मान सम्मान बढ़ता है, संतान का सुख मिलता है। सूर्य को जल जरूर चढ़ाना, शाम को रविवार के और सोमवार की सुबह जरूर चढ़ाना जल। चलिए आगे बढ़ते अपने विषय पर। विषय है नवरात्र के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा कैसे करें। स्कंद षष्ठी में मुर्गन पूजा से मनोकामनाएं पूरी होती है। ये मुर्गन क्या है भाई, दक्षिण भारत में मुर्गन की पूजा होती है, वो क्या है ये भी बताएंगे आपके लिए। बच्चों की सेहत ठीक करनी है, उनकी पढ़ाई ठीक करनी है, शत्रुओं से रक्षा होनी चाहिए, कन्याओं का विवाह जल्दी होना चाहिए। ये सारी मनोकामनाएं पूरी होने वाली है, क्योंकि नवरात्रों में मुर्गन देव और कात्यायनी देवी यानी माँ दुर्गा की पूजा करनी होगी। यह मुर्गन देव कौन है हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं स्कंद षष्ठी की। रविवार को स्कंद षष्ठी है। स्कंद गणेश जी के भाई कार्तिकेय जी को बोला जाता है ना। कार्तिक जी का नाम क्या है, स्कंद। और दक्षिण भारत में, साउथ इंडिया में, ये कार्तिकेय जी है ना, जो कि शिव जी के पुत्र हैं और गणेश जी के भाई हैं, माँ पार्वती के पुत्र हैं कार्तिकेय जी, उनको ही मुर्गन कहा जाता है। मुर्गन मुर्गन जो है वो देव होते हैं कौन, कार्तिकेय जी। उनकी पूजा बहुत धूमधाम से होती है। तो जो कार्तिकेय जी की पूजा करेगा ना, वो बच्चा पढ़ाई में बहुत आगे आगे चला जाएगा। साथ ही कार्तिकेय जी बुरी आदतों को और उन बुरी शक्तियों का नाश भी करते हैं, बुरी आदतों को सुधारते भी हैं। स्कंद षष्ठी पर कार्तिकेय जी की खास पूजा करें। सबसे पहले शिव पार्वती की पूजा करके, कार्तिकेय जी की फोटो ना मिले तो 6 मुखी रुद्राक्ष सामने रख करके पूजा कर सकते हैं। और दुर्गा जी के छठे स्वरूप स्कंद माता को के गोद में भी कार्तिकेय जी होती हैं। पूजा विधि हम आगे बताएंगे आपको, लेकिन अब चलते हैं राशियों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। सुनाते हैं मेष वृषभ और मिथुन का हाल। मेष राशि वालों, खुशखबरी मिल सकती है, कोई अधूरा काम बन जाएगा आपका। नाराज लोगों से रिश्ते अच्छे होंगे आपके सुधर जाएंगे संबंध। लाल रुमाल अपने पास रखना। वृषभ राशि वालों, आपके लिए कहा गया है अचानक, आपके लिए कहा गया लाभ होने वाला है। अटका पैसा अचानक मिल सकता है आपको। आपका प्यार सफल हो सकता है। गणेश पूजा करवा लेना बहुत अच्छा रहेगा। आप जरूर गणेश जी की पूजा करना। मिथुन राशि वालों, धन की चिंता खत्म होगी, यात्रा का योग बनेगा और आपके लिए कहा गया है पुराने झगड़े सुलझ जाएंगे।
मीठा पान का दान कर देना मंदिर में, सारे काम बनेंगे। तो भाई माँ दुर्गा आई हुई है, छठा नवरात्र चल रहा है और आशीर्वाद हमें मिला है। जय माता की बोलना पड़ेगा, ओम दोन दुर्गाएं बोलना पड़ेगा। और ये बच्चों के लिए क्या खास है ये भी बताने वाला हूँ। दो मेल लेंगे। अमृत मंथन का महाउपाय बहुत ही अच्छा है, लेकिन हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए देखिए, शिव पार्वती और कार्तिकेय जी की पूजा करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा? देखिए क्या है, संतान की रक्षा, उसकी अच्छी पढ़ाई, बुरी आदतों से बचने के लिए शिव पार्वती और मुर्गन पूजा करेंगे। शिव पार्वती जी जो हैं उनके पुत्र कार्तिकेय को लाल फूलों की माला चढ़ाएंगे, लाल फूल चढ़ाएंगे, लाल जो है ना, लाल फूल चढ़ाने के बाद 4 लड्डू चढ़ाएंगे, शहद बादाम चढ़ा करके केला चढ़ाएंगे, धूप दीपक जलाएंगे उनके, और 6 बादाम काजू किशमिश अखरोट पिस्ता यानी पंचमेवा चढ़ाकर शहद चढ़ा देंगे। और उसके बाद उसको प्रसाद के रूप में सेवन करने से दिमाग बड़ा तेज होता है। चंदन की अगरबत्ती जलाएंगे, घी का दीपक जलाएंगे और मंत्रों का जाप होगा। ओम शंकर सुताय कार्तिकाय नमो नमः, शंकर सुताय कार्तिकाय नमो नमः। शंकर जी के पुत्र कौन थे? कार्तिकेय। और बादाम काजू किशमिश अखरोट पिस्ता प्रसाद रूप में खा लेना। आगे बढ़ते हैं, 3 और राशियां सुनाते हैं, कर्क सिंह और कन्या का हाल। कर्क राशि वालों, नौकरी में परिवर्तन के आसार दिख रहे हैं। अच्छे दोस्त मिलेंगे। अमल करने से काम में जो है ना आपको बहुत लाभ मिलेगा, काम बनेंगे। आपके लिए कहा गया दूध मलाई का तिलक लगा लेना। सिंह राशि वालों, कोई कर्ज ना पालें, कर्ज चुका दो। मीठी वाणी बोलने से काम बनेगा, किसी से अच्छी दोस्ती होगी, नौकरी में ध्यान लगेगा आपका, लेकिन लाल धागा जेब में जरूर रखना। कन्या राशि वालों, कन्या राशि वालों के लिए नौकरी में मान सम्मान बढ़ेगा। आपके माता पिता बहुत खुश होंगे। व्यापार में धन का मुनाफा होगा। एक हरा पत्ता अपने पास रखना। बारी मेल लेने की आ गई। अब जो मेल आया है यह अहमदाबाद गुजरात से आया है, दीपेश सोलंकी का। दीपेश सोलंकी क्या लिखते हैं, जिनकी डेट ऑफ बर्थ 30/8/88 है। मुझे सरकारी नौकरी मिलेगी क्या? जीवन में सफलता कैसे मिले? दीपेश जी, आपके लिए कहा गया है कि आपका स्वामी गुरु ग्रह बहुत ही बलवान होना चाहता है। ये बलवान करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। आपको गुरु का उपाय करना है। गुरुवार को विष्णु और लक्ष्मी जी की पूजा अवश्य करें। मंदिर में जाकर लड्डू चढ़ाएं, पीले फूल चढ़ाएं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। इसके अलावा आपको पीतल का कड़ा पहनना चाहिए, पीतल के पात्र में पानी पीना चाहिए। और आपको क्या करना है, जिस चारपाई पे या खटिया पे आप सोते हैं वहाँ एक पीतल का कोई भी पात्र सिरहाने रख के सोएंगे तो आपके जीवन में गुरु बलवान होता चला जाएगा और आपको नौकरी सरकारी मिल सकती है। कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन हम बात कर रहे हैं नवरात्रों के छठे दिन। नवरात्र के छठे दिन कात्यायनी देवी की पूजा होती है। इनकी पूजा से शत्रुओं का अंत हो जाता है। जो कुंवारी कन्याएं हैं ना, उनकी शादी भी हो जाती है, साथ ही साथ सभी रोगों का अंत होता है, सेहत ठीक हो जाती है। माँ दुर्गा का रूप ही होती हैं वो, है ना। मथुरा के जमुना किनारे गोपियों ने कृष्ण जी को अपने पति के रूप में पाने के लिए भी माता कात्यायनी की व्रत पूजा की थी। हाँ, तो माता को लाल फूल, लड्डू, नारियल, लाल चुन्नी, लाल चूड़ी और श्रृंगार सामग्री चढ़ा दें। हल्दी मेहंदी चढ़ाएंगे। जो शादी की सारी चीजें हैं, रस्मों के साथ इन्हीं चीजों का इस्तेमाल होता है। इन्हीं चीजों को माता को चढ़ाना है तो कन्या का विवाह अवश्य हो जाएगा। लेकिन बारी अब दिलचस्प बात की आ गई। अब क्या होता है, आजकल तो बच्चे अगड़ंग बगड़ंग खा लेते हैं, बड़े भी चाट पकौड़ी खाते रहते हैं। उनके अक्सर पेट में होता है दर्द और गैस। तो क्या करें भाई, नाभि में तेल में घोल करके हींग लगाएंगे ना नाभि में, तो गैस से बड़ा आराम मिलता है तुरंत। हाँ, लगा लेना। लेकिन आगे बढ़ते 3 और राशियां लेते हैं, सुनाते हैं तुला, वृश्चिक और धनु का हाल। तुला राशि वालों, यात्रा से अच्छा लाभ होगा। मेहनत से धन आएगा। माता पिता की सेहत सुधरेगी। गुलाबी रुमाल अपने पास रखना। वृश्चिक राशि वालों, आपके लिए कहा गया है चिंता से मुक्ति आपको मिलेगी।
कोई बड़ी रुकावट जो है आपकी दूर होने वाली है। यात्रा से मन प्रसन्न होगा। नारंगी रुमाल अपने पास रखना। धनु राशि वालों, सेहत में लापरवाही बिल्कुल ना करें। अगर कोई तकलीफ होती है तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें, दवाई खाएं। वैसे काम अच्छा चलेगा, काम में कोई अड़चन नहीं है। धन की परेशानी हल होगी। पीला धागा गले में पहन लेना, सब काम बनेंगे। तो बारीक एग्जामिनेशन टिप्स की आ गई। अब रविवार को नई नौकरी के लिए कोई कंपटीशन के लिए एग्जाम होते ही रहते हैं, तो क्या करेंगे? लाल रुमाल में एक लाल मिर्च लेकर के पूरब दिशा में घर से निकलेंगे सूर्य को प्रणाम करते हुए। और जब आप जाएंगे एग्जाम देने तो तुलसी के पत्ते मुंह में रख लेना। तुलसी के पत्ते एक दिन पहले ही तोड़ लेना, क्योंकि रविवार को तुलसी पे हाथ नहीं लगाया जाता। तो ये ध्यान रखें, तुलसी के पत्ते मुंह में रख के एग्जाम देना। बहुत अच्छा एग्जाम जाएगा, कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन वह शुभ गुलिक काल जिसमें बड़े बड़े काम बनते हैं, रविवार को दोपहर 3 से 4:30 के बीच में जो करोगे सफलता मिलेगी। लेकिन राहु काल से बचना। शाम को 4:30 से 6 बजे तक राहु काल है, कोई भी नया काम ना करें आप। लेकिन हम बात करेंगे उन जिनका जन्म 2 तारीख को या रविवार को हुआ, उनका भविष्य कैसा जाएगा। हैप्पी बर्थडे टू यू, खुश हो जाओ। बहुत ही ज्ञानी होते हैं, उनको ना बड़ा समाज में लोगों से मान सम्मान आपका बढ़ता रहता है। थोड़ी मेहनत करके चोटी पर आसानी से ही पहुंच जाते हैं। पढ़ाई या नौकरी अच्छी चलेगी, विदेशी कंपनी में भी जा सकते हैं, है ना। टीचर प्रोफेसर की नौकरी मिल सकती है। लकड़ी से बनी हुई चीज़ों का, दवाई का, मीठी चीज़ों का धंधा व्यापार करेंगे तो बहुत मुनाफा कमाएंगे। सूर्य को गुड़ डाल करके जल चढ़ाते रहना, सारे काम बनते जाएंगे। चलिए अपनी चर्चा पर वापस आ जाते हैं। तो मैंने आपको बता दिया था कि मुरुगन देव कौन है, वो कार्तिकेय जी हैं। लेकिन उनकी कथा क्या है? कथा के बिना पूजा अधूरी होती है, कथा सुनना बहुत जरूरी है। तो हुआ क्या था, एक बार माता गौरा, यानी गौरी माता, पार्वती माता को ही गौरा बोलते हैं, माता गौरा सती हो गई थी। तो क्या हुआ था, उसकी वजह से पृथ्वी लोक में राक्षसों का अत्याचार बढ़ गया था। और एक तारक नामक राक्षस से बहुत लोग परेशान हो गए थे। बहुत उसने उत्पात मचा रखा था। सारी देवी देवता परेशान हो गए थे। सभी देवी देवता ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने सभी को भगवान शिव के पास जाने के लिए कहा। सब भाई देवी देवता शिव जी के पास चले गए। सभी से आग्रह करने पर शिव जी ने माता पार्वती से विवाह किया और उसके बाद कार्तिकेय जी का जन्म हुआ। और यही जो कार्तिकेय जी हैं दक्षिण भारत में मुरुगन के नाम से मशहूर हैं। उनके बहुत सारे मंदिर हैं, वहाँ बहुत धूमधाम से पूजा होती है स्कंद षष्ठी को। और कार्तिकेय जी की स्कंद षष्ठी वाले दिन मुरुगन के नाम से पूजा होती है। और कार्तिकेय जी देवताओं के सेनापति हैं। और जब वो देवताओं के सेनापति है तो कार्तिकेय जी ने तारक नामक राक्षस को वध कर दिया, खत्म कर दिया, उसको राक्षसों का अंत कर दिया। और फिर देवी देवताओं का अच्छा राज हो गया, सब प्रसन्न हो गए। इसीलिए कार्तिकेय जी की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि देवताओं के, अगर आपके भी दुश्मन है, आपको भी कोई परेशान करता है, कार्तिकेय जी की पूजा करें, आपके साथ अन्याय नहीं होगा कभी भी। चलिए बहुत अच्छी कथा थी, लेकिन अंतिम 3 राशियां सुनाते हैं, आपको बताते हैं मकर, कुंभ, मीन का हाल। मकर राशि वालों, किसी समाचार से आप बहुत खुश होंगे। गणपति जी अड़चन आपकी दूर करेंगे। धीरे धीरे सभी चीजें अच्छी होंगी। नीला वस्त्र धारण करना। कुंभ राशि वालों, आपके लिए शादी की बातचीत चल सकती है। पैसे खर्च हो तो ज्यादा परेशान मत होना, काम बन जाएंगे भाई। आपके लिए बेसन का हलवा खा लेना। मीन राशि वालों, अंतिम राशि हो, बड़े प्रसन्न हो गए जाओगे आप। ईश्वर आप पर मेहरबान हैं। सभी काम तो आज अच्छे से हो जाएंगे। और जो छात्र हैं उनकी पढ़ाई भी अच्छी होगी और आप ठीक हो जाओगे। लेकिन थोड़ा सा देखो, दिन भर काम बनेंगे, एक परफ्यूम थोड़ा सा लगा लेना। तो भाई बात इसकी करने वाले हैं, लेकिन जरा अमृत मंथन का महा उपाय हो जाए। और जय माता की तो बोलना पड़ेगा, माता रानी आए हुए हैं। तो क्या है अमृत मंथन का महा उपाय?
अगर ना आपके पैसे घर में या बाहर अचानक गायब हो जाते हो, आपके पैसे चोरी हो जाते हो या आपके घर में चोरी हो जाती हो, तो हरे रंग के गणेश जी की मूर्ति घर के अंदर लगा करके उनकी अगर पूजा पाठ की जाए, हरे रंग के होने चाहिए, तो उनकी शुभ दृष्टि अगर पूरे घर पर हो, है ना, तो चोरियां बंद हो जाती है, पैसे गायब होना बंद हो जाते हैं। तो हरे रंग के गणेश जी की स्थापना घर में कर लेना। हजारों मेल आपने भेजा है। ये मेल आया है बिहार से ध्रुविका सिंह का। ध्रुविका सिंह वो कहती हैं कि क्या मैं एस्ट्रो अंकल आईएएस बन सकती हूं? अरे वाह भाई वाह, आईएएस बड़ा बनने का बड़ा मन है इनका। हाँ आईएएस जो बनता है उसकी कुंडली में होना चाहिए राजयोग, है ना। आपकी कुंडली में गुरु और चंद्र का और सूर्य का जो प्लेसमेंट है उससे आपकी कुंडली में राजयोग बन रहा है। आपको इन ग्रहों को बलवान करना है। क्या करना है आपको? गुरु को बलवान करने के लिए आप हल्दी का तिलक लगाएं, हल्दी डाल के नहाएं, केले के पेड़ की पूजा पाठ करें, बृहस्पतिवार को विष्णु भगवान की पूजा करें, सूर्य को लगातार जल चढ़ाएं, ये सब करना है। 4 मुखी 6 मुखी रुद्राक्ष गले में धारण करें। एक मानिक रतन गले में लॉकेट बना के आप पहन सकते हैं। आपको प्रशासनिक अधिकारी बनना है तो सूर्य को बलवान करना होगा। और बस इतने सारे उपाय अगर आप करेंगे और पढ़ाई अच्छे से करेंगे तो निश्चित रूप से आप आईएएस बन सकती हैं। इसलिए भगवान से मैं भी प्रार्थना करता हूँ आप आईएएस बन जाए। वाह वाह, बहुत बधाई हो। आप जब मुझे मेल करते हो ना तो अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस पूरा भेजा करो। और हमारा मेल एड्रेस है astrouncle@aajtak.com। तो भाई ये क्या है? देखा, देखो भाई बहुत अच्छा सा है ना। जैसे ही हम इसको खींचते हैं ना म्यूजिक बजाना शुरू कर देता है ये। हाँ, अब छोटे छोटे बच्चे बहुत परेशान करते हैं ना, दूध भी नहीं पीते, खाना नहीं खाते, परेशान करते है ना। मम्मी मम्मी गोद से उतरते नहीं, हरदम गोदी में लेके रखो। तो ऐसे खिलौने उनको दे दो, उनके सामने ऐसे खींच दो, म्यूजिक बजाएगा, चुपचाप देखेंगे, गोदी गोदी भी नहीं चिल्लाएंगे। बड़े प्रसन्न रहेंगे, है ना। बच्चों को ये देना चाहिए। लेकिन माता रानी का खास उपाय क्या है भाई? देखिए आपको एक खास उपाय बता रहा हूँ। वो ये उपाय है कि बहुत दिन से नौकरी कर रहे हो, आपकी सैलरी नहीं बढ़ रही, आपका जो प्रमोशन नहीं हो रहा है, आपका अप्रेजल नहीं हो रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए? देखिए लाल उड़हल का फूल माता को बहुत पसंद है। नवरात्रों में अगर माँ के सामने उड़हल का फूल चढ़ा करके और 21 बार ओम दुन दुर्गाई नमः, ओम दुन दुर्गाई नमः का जाप कर लें और लाल फूल माँ को चढ़ा दें और अपने ऑफिस में भी वो लाल फूल ले जाके रखें, आपका प्रमोशन जल्दी होगा, सैलरी जल्दी बढ़ेगी। हाँ लेकिन बारी अब तो आपको हंसाने की आ गई। क्या है भाई? मोनू और सोनू आपस में गप मारते हैं, तो गप मारते मारते हंसाते रहते। अब मोनू बोला एक दिन कि मैं कॉफ़ी पी लूँ ना तो रात को सो नहीं सकता। अब कॉफ़ी पी ले तो नींद कैसे आएगी? अब सोनू कहता है, बिगड़ गया, मेरे साथ उल्टा ही क्यों होता है? अब एक बार मैं सो जाऊं ना तो कॉफ़ी पी नहीं सकता। अरे उल्टा क्या होगा? जब सो जाओगे तो कॉफ़ी कैसे पियोगे? लेकिन बस उसने तो कुछ उल्टा बोलना है ना, हंसाने के लिए उल्टा बोल दिया। मोनू भी हंसने लगे, सोनू भी हंसने लगे, लेकिन हंसते हंसाते हमें तो जाना पड़ता है। कल फिर आऊँगा एक नया विषय लेके आपकी ज़िंदगी बनाने, पढ़ाई लिखाई अच्छी करने, आपके नौकरी व्यापार को अच्छा करने। आज मुझे इजाज़त दो। नमस्कार, राम राम, जय माता की। लेकिन तेज़ी के साथ बने रहना। तेज जो है, तेज में ही आती है अच्छी अच्छी खबरें तेज़ी के साथ।